जय हिंद दोस्तों, हमारी सेटिंग ने कर दिया मैं ब्लॉग और आप देख रहे हैं हमारा 7वां ब्लॉग। इससे पहले 6 ब्लॉग अपलोडेड है, आप जाइए और उनको देखिए। तो दोस्तों आज हम गए इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में प्रगति मैदान। हमें बुलाया गया था वहाँ म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से। तो दोस्तों हम पहुँच गए ट्रेड फेयर और देखिए रहा एंट्री गेट आम लोगों के लिए, हमारे लिए स्पेशल एंट्री गेट नंबर 4 से। उसके बाद हम गए पार्किंग में अपनी स्कूटी लगाने। वहाँ से आते वक्त रास्ते में हमें ये सारे स्टैचूज दिखे। डायनासोर शो की पेमेंट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो हमारे पीछे इनकम टैक्स वाले लग जाएंगे। चलते चलते हमने ली अंदर एंट्री अपने मेन स्पॉट की तरफ। ये रहा हमारा आधार कार्ड हम तीनों का। फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं और अब हम जा रहे हैं अपने स्टेज की तरफ। हमारी परफॉर्मेंस के बाद हम आपको ये पूरा हॉल घुमाएंगे, तो हमारे व्लॉग में बने रहिए। तो अंदर पहुंच के अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जहां सभी अपने आइडियाज़ और इनोवेशन को लेके सभी को दिखा रहे थे। अपने डिपार्टमेंट की तलाश के बाद हम पहुंचे स्टेज की तरफ। ये रहा हमारा स्टेज जहां हम परफॉर्मेंस देंगे। फिर हमने ड्रेसअप चेंज किया और कुछ फोटोज खींचे। जुमा केसरी का ऐड करने के बाद हमने की अपनी प्रैक्टिस। हमने किया अपना साउंड सेटअप, लेकिन दोस्तों हमारे परफॉर्मेंस की वीडियो हमें शेयर ही नहीं हुई। लैंड माइनिंग से निकाले हुए पत्थरों को यहाँ शोकेस में सजा रखा है। अभी आगे बहुत अलग अलग और इंटरेस्टिंग चीजें दिखने वाली है, तो हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते रहिए। रिफ्रेशमेंट खाने के बाद हम निकल पड़े हैं आगे की ओर। तो चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ अलग अलग कंट्रीज के स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी चीजें मिल रही थी। कुछ लोग खरीद रहे थे और हम जैसे लोग बस देख के एंजॉय कर रहे थे। तो आप भी एंजॉय करिए, देखिए इतनी प्यारी प्यारी लाइट्स हैं, मन कर रहा था सभी घर ले जाऊं। सोचा अपनी सेटिंग के लिए भी कुछ ले लूं। फिर मुझे यहाँ दिखे बहुत ही प्यारे प्यारे पेंडेंट्स। देखिए ये कांच से बने हुए चमचमाते लैंप सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे और हमने भी बहुत देर यहाँ देखने में बिताया। हमारी सेटिंग के लिए हमने गले का पेंडेंट खरीदा। फिर हम पहुंचे रेलवे डिपार्टमेंट में जहाँ पुराने टाइम से अब तक यूज हुई सभी ट्रेनों के मॉडल्स थे। कुछ तो मन किए कि घर ही ले जाऊं। फिर हमें दिखे रोबोट भाई साहब जिनसे हमने हेलो किया और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी दुख भरी कहानियां सुनाई। रोबोट भाई साहब ने किया भैया के साथ हैंडशेक वाला प्रैंक। एक चाटा लगने के बाद ठीक हो गया। आगे अलग अलग मॉडल्स देखते रहिए और आगे मैं आपको एक गेम प्ले भी दिखाऊंगा। खेती में यूज करने के लिए ये ड्रोन बनाया गया है। कहते हैं ये इंसानों को भी उड़ा ले जाता है। फिर हमने खेला VR वाला गेम जो माइनिंग पे बेस्ड था और मैंने बहुत सारी खुदाई की। ये मुझे समझा रहे हैं कि इसे कैसे यूज करना है, लेकिन इनको क्या पता मैं प्रो प्लेयर हूँ।
भैया ने ढूंढ निकाला लाखों करोड़ों साल पुराना डायनासोर का फॉसिल और लग गए इसको मिट्टी से बाहर निकालने में। ये रहा डायनासोर का पूरा स्केलेटन। बाकी सब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं ढीठ गेम खेलते ही जा रहा था। गेम खत्म होने के बाद मैंने भैया की हेल्प कराई और ढूंढ निकाला एंग्री बर्ड का डायनासोर का। मैंने मैम से बात की कि क्या मैं इसे घर ले जाके ऑमलेट बना सकता हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया। ये घूमने के बाद हम निकल पड़े हैं घर की तरफ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।